साउंड्स मतलब कि आवाजें। हम अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा आवाजें सुनते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैं साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप उस साउंड को सुन रहे हैं। लेकिन ये साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हम वाटर की सरफेस के ऊपर रिपल टैग के अंदर वाटर की सरफेस के ऊपर एक पैडल रखते थे और फिर उसको वाइब्रेट करवाते थे तो उस सरफेस के ऊपर वेव्स जनरेट होते थे। अब वहां पर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए जो मीडियम था वो वाटर था और ऐसी वेव्स को हमने वाटर वेव्स कहा था। अब वो मीडियम एयर भी हो सकता है या फिर कोई सॉलिड भी हो सकता है। एयर और सॉलिड के लिए वेव्स भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे एक और तरह की वेव्स के बारे में जो कि है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स बेसिकली हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। हमने वेव्स की टाइप्स पढ़ी थी, उनमें एक मैकेनिकल वेव भी थी। और मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है और वो मीडियम साउंड्स के केस में एयर है, यानी इसको चाहिए एयर। अब हम देखेंगे कि साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। साउंड्स बेसिकली बॉडी के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि आप इस स्पीकर को देख सकते हैं, जब ये स्पीकर ऑन करते हैं हम तो इसके सामने एक पर्दा सा लगा होता है, वो पर्दा वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करता है तो तब हमें साउंड सुनाई देते हैं, आवाज सुनाई देती है। अब वाइब्रेशंस की वजह से हम बहुत सारी जगह पर साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। साउंड वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। अब एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं मतलब कि वो वेव्स देखिए किसी और जगह पर कोई बात कर रहा होता है तो आपको वो सुनाई दे रहा होता है। तो वो आपको कैसे सुनाई देता है? क्योंकि वो जहां पर वो शख्स बोल रहा है और आपको सुनाई दे रहा है तो दरमियान में जो डिस्टेंस है उसमें एयर मौजूद है। वो उस एयर के अंदर वेव्स ट्रैवल करके आप तक पहुंचती हैं। अब उस वेव किस तरह से वो ट्रैवल करती हैं वो हम देखेंगे। जैसे यहां से ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो इसके जो सामने एयर के पार्टिकल होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे। हम इसको एग्जैक्टली देखेंगे इस स्लाइड में। यहां से आप देख सकते हैं, जब फर्ज करें यहाँ पर इस स्लाइड में ऊपर वाले में देखें कि जब कोई शख्स बोलता है तो बोलने की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, यानी हमारे गले के अंदर एक वोकल कॉर्ड होता है वो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने की वजह से उसमें साउंड प्रोड्यूस होती हैं। जब साउंड प्रोड्यूस होती हैं तो ये सामने वाले एयर को कंप्रेस कर देता है। और जब देखिए वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन करना। टू एंड फ्रो मोशन के दौरान यानी या तो बैक एंड फोर्थ मूव करना, टू एंड फ्रो मोशन करना, ये सब वाइब्रेशन में आता है। अब देखें बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, इट्स मीन्स कि जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो अपने से सामने वाले सारे पार्टिकल को ये कंप्रेस कर देगा। जब ये पीछे की तरफ मूव करेगा तो उन सारे के दरमियान पार्टिकल में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब जहां पर कंप्रेस हो जाएंगे पार्टिकल उसको हम उसका कंप्रेशन बोलेंगे और जहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगा उसको हम इसका रेयरफैक्शन बोलेंगे। और इस तरह की वेव तो हमने पढ़ी थी। मैकेनिकल वेव की एक टाइप होती है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, जो कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर मुश्तमिल होती है। एक और टाइप भी होती है जिसको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। उसमें बेसिकली क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, जो कि आप नीचे यहां पर देख सकते हैं। तो इसी तरह से वेव्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह साउंड्स वेव्स ट्रैवल करती हैं और इनको ट्रैवल करने के लिए चाहिए होता है एक मीडियम। अब साउंड्स को हम और भी कई तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी एक और सेकंड एग्जांपल को समझते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास गिटार की। अब गिटार की स्ट्रिंग को जब हम वाइब्रेट करते हैं तब भी साउंड्स प्रोड्यूस होती है और हमें डिफरेंट टाइप की जो साउंड्स हैं वो सुनने को मिलती हैं। इतना काफी है। हमें मालूम है कि हमारा जो हार्ट है ये भी वाइब्रेट करता है। अगर ये वाइब्रेट करता है तो फिर ये भी साउंड्स को प्रोड्यूस करता होगा। अब उस साउंड को सुनने के लिए हम एक और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को आपने डॉक्टर्स के पास सबसे ज्यादा देखा होगा। अब इसमें क्या किया जाता है, इस चेस्ट पीस को हार्ट के ऊपर रखा जाता है और यहां से उस आवाज को सुना जाता है जो कि हार्ट की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं। हम एक और इंस्ट्रूमेंट से भी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ये रहा। इसको हम ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। ये आमतौर पर लेबोरेटरीज के अंदर यूज किया जाता है साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके यहाँ इस तरह से दो शाखें होती हैं। इन शाखों को किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर मारा जाता है या किसी और पैडल के साथ इसको हिट किया जाता है तो ये साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। अब मतलब कि साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ये शाखें वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। ये कुछ इसकी वाइब्रेशन इस तरह से होती है।
अब जब ये वाइब्रेट करते हैं तो तब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनकी वाइब्रेशंस बहुत इनके करीब इनके एम्पलीट्यूड होता है, बहुत थोड़ा होता है। हम इसकी वाइब्रेशंस को इतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको अपने कान के करीब लेके जाएं तो हमें इसकी साउंड सुनाई देती है। अब ये भी क्या करते हैं, ये भी आप जब इसको वाइब्रेट किया जाता है यानी कि राइट साइड पर मूव करती हैं तो इसके साथ जो एयर पार्टिकल होते हैं उनको ये कंप्रेस कर देता है। जब ये दूसरी तरफ जाते हैं तो उनके पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, मतलब कि ये कंप्रेशन और रेरफैक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कुछ इस तरह से इसका पैटर्न बनता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एक ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से हम साउंड्स को प्रोड्यूस करेंगे। यहां पर हमने ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरह से एडजस्ट कर लिया कि हम इसको हिट करेंगे किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ कुछ इस तरह से, और इसके अंदर जो है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। और वाइब्रेशंस की वजह से यहां पर अगर हम इस बॉल को नजदीक लेकर आते हैं तो ये बॉल दूर मूव करती है या इस तरह से। लेकिन आपने नोट किया कि हमने दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क लेकर एक के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस की तो दूसरे के अंदर कैसे प्रोड्यूस हो जाएंगे। असल में ये रेजोनेंस की वजह से होता है। अब रेजोनेंस को आप बाद में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि इसमें रेजोनेंस की वजह से ही ऐसा हो पाता है। आप ये डायरेक्ट एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से भी ऐसा काम कर सकते हैं, यानी उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें और उसको कान के नजदीक लेके जाएं तो आपको सुनाई देगी आवाज। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल होता है, अगर आप उसको कान के करीब लेके जाएंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। और अगर हम उसको वाकई ही में समझना चाहते हैं कि ये कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो एक बॉल को उसके नजदीक लेके जाए तो वो बार बार उसको हिट करेगा। अब इस चीज को एक और एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास वही सेटअप है जिसके अंदर दो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। जो मैंने आपको रेजोनेंस का फैक्टर बताया है वो तभी हो पाता है जब दोनों हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और यहाँ से एयर को पास करने के लिए इसके पास कुछ पाथ भी मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक कैविटी मौजूद है तो यहाँ से एयर जो है वो पास करती है और यहाँ दूसरे इस वाले ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। तो हुआ क्या कि हमने यहाँ इसको हिट किया, इसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा हुई, वाइब्रेशन की वजह से साउंड्स प्रोड्यूस हुआ, और उस वाइब्रेशंस को समझने के लिए हम इसके करीब एक बॉल को लेकर गए और वो बॉल बार बार इसके साथ हिट हो रहा था। किसकी वजह से? वाइब्रेशंस की वजह से। इसके वाइब्रेशन को देखने के लिए उसी ट्यूनिंग फॉर्क जिसके अंदर हमने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस की थी एक ऐसे बर्तन के अंदर रखने जिसमें पानी मौजूद हो, यानी उसके पानी के अंदर उसको उल्टा कर दें तो पानी के जो छींटे होंगे वो हर तरफ फैल जाएंगे, तो यानी उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। तो इसकी एक दूसरी एग्जांपल ये है उसकी वाइब्रेशंस को चेक करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बात बताई कि जो साउंड्स होते हैं इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। इट्स मीन्स कि ये मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं कर पाती। तो अब हम एक एक्टिविटी की मदद से ये समझेंगे कि क्या वाकई ही साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। इसके लिए चाहिए होगा हमें एक जार, एक बैटरी, वैक्यूम पंप, एक की, कनेक्टर वायर्स, और हम कनेक्टर वायर्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे की के साथ। जार के अंदर हम वैक्यूम पंप को इंसर्ट कर देंगे और फिर हम इस की को इसके साथ इंसर्ट कर देंगे, और हमें जब ये बेल को हम ऑन करेंगे तो ये रिंग करती हुई हमें सुनाई देगी। यानी हमने इस जार के अंदर इस बेल को रखा हुआ है और फिर हमने इस बेल को ऑन कर दिया। जब बेल रिंग करेगी तो हमें आवाज सुनाई देगी। अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को ऑन कर देंगे। वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे तो उस जार के अंदर सारी एयर को ये बाहर निकालेगा, यानी उस जार के अंदर हमारे पास सिर्फ वैक्यूम बच जाएगा, खाली स्पेस बच जाएगी, यानी एयर उसमें मौजूद नहीं रहेगी। अब बेल उसी तरह से कंटिन्यूअसली रिंग कर रही है, लेकिन अब हम उसकी जो आवाज है वो पहले से कम सुनाई देगी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो आवाज होगी वो पहले से कम होगी, यानी ऐसा होती होती फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इस जार के अंदर मुकम्मल तौर पर एयर खत्म हो जाएगी तो हमें इसकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर हम इसको दोबारा से इसके अंदर एयर इंसर्ट कर देंगे तो हमें दोबारा से इसकी आवाज भी सुनाई देगी उस बेल की जो कि इसके अंदर रिंग कर रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो साउंड वेव्स हैं ये ऐसी मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए और इसके लिए जो मीडियम है वो एयर है।